नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब बांझपन को एक दुर्लभ समस्या माना जाता था, लेकिन आज ये एक बढ़ती हुई चुनौती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 27.5 मिलियन जोड़े बांझपन से जूझ रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे समाज में, हमारी जीवन शैली में क्या बदल गया है जो हमें इस गंभीर समस्या की ओर धकेल रहा है? आज मैं आपको उन 5 मुख्य आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपको तुरंत बदलने की जरूरत है अगर आप गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही हैं या भविष्य में इस समस्या से बचना चाहती हैं। ये सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, बल्कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं ये 5 आदतें कौन सी हैं और आप इन्हें कैसे बदल सकती हैं। सबसे पहली आदत जो है वो तनाव और नींद की कमी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और गर्भ धारण ना कर पाने का मानसिक बोझ, ये सब मिलकर हमारे शरीर पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तनाव सीधे तौर पर हमारे हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन करता है, जो प्रजनन हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को बाधित कर सकता है। इसके साथ ही नींद की कमी भी एक बड़ी समस्या है। रात को देर तक जगना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और पर्याप्त नींद ना लेना हमारे शरीर की प्राकृतिक लय को बाधित करता है। नींद की कमी से हार्मोनल असंतुलन और सूजन बढ़ सकती है, जो अंडे और शुक्राणु की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। क्या करना चाहिए? नियमित ध्यान और योग। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान या योग करें। यह तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में मदद करेगा। पर्याप्त नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी और आरामदायक नींद लें। सोने से 1 घंटा पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें। हॉबी। अपनी पसंद का कोई काम करें, जैसे कि किताबें पढ़ना, संगीत सुनना या बागवानी करना। ये आपके मन को शांत रखेगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है अस्वस्थ खान पान और प्रोसेस्ड फूड्स। आजकल हम सभी स्वादिष्ट लेकिन अस्वस्थ भोजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड, अत्यधिक चीनी और ट्रांस फैट से भरपूर आहार हमारी प्रजनन क्षमता के लिए जहर के समान है। ये खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं और अंडे व शुक्राणु की गुणवत्ता को कम करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ प्रजनन प्रणाली के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा, ये सभी तत्व अंडे और शुक्राणु के विकास, हार्मोनल संतुलन और गर्भाशय के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्या करें? संतुलित आहार लें। अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और सीड्स शामिल करें। प्रोटीन। लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन, मछली, अंडे और दालें पर्याप्त मात्रा में लें। स्वस्थ वसा। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अलसी, चिया सीड्स और अखरोट का सेवन करें। प्रोसेस्ड फूड से बचें। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या अत्यधिक चीनी वाले उत्पादों से पूरी तरीके से बचें। तीसरा है शारीरिक निष्क्रियता और अत्यधिक व्यायाम। एक गतिहीन जीवन शैली जिसमें शारीरिक गतिविधि की कमी होती है, मोटापे और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है। मोटापा पीसीओएस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है, जो महिलाओं में बांझपन का एक प्रमुख कारण है। वहीं पुरुषों में भी मोटापा शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अत्यधिक व्यायाम करना चाहिए। अत्यधिक और तीव्र व्यायाम भी शरीर पर तनाव डाल सकता है और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है, खासकर महिलाओं में। क्या करें? नियमित मध्यम व्यायाम। हर दिन कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम करें, जैसे कि चलना, जॉगिंग, योग या तैराकी। अत्यधिक व्यायाम से बचें। अगर आप पहले से ही बहुत तीव्र व्यायाम कर रही हैं तो गर्भ धारण की कोशिश करते समय इसे थोड़ा कम करें। सक्रिय रहें। दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लें और थोड़ा चलें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। चौथी जो प्रॉब्लम है वो है पर्यावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थ। हम अनजाने में कई ऐसे विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं जो हमारी प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म भोजन, कीटनाशकों से युक्त फल और सब्जियां, कुछ सौंदर्य प्रसाधन और सफाई उत्पादों में पाए जाने वाले रसायन, ये सभी हमारे हार्मोनल सिस्टम को बाधित कर सकते हैं।
इन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहा जाता है। ये रसायन हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन की नकल कर सकते हैं या उनके उत्पादन को बाधित कर सकते हैं, जिससे प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। क्या करें? प्लास्टिक से बचें। भोजन को स्टोर करने और गर्म करने के लिए कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग करें। ऑर्गेनिक चुनें। जितना संभव हो ऑर्गेनिक फल और सब्जियां खरीदें। प्राकृतिक उत्पाद, ऐसे सौंदर्य प्रसाधन और सफाई उत्पादन चुनें जिसमें कि कम रसायन हो। पानी फिल्टर करें। पीने के पानी को फिल्टर करके पिएं ताकि उसमें मौजूद हानिकारक रसायन निकल जाएं। 5वीं प्रॉब्लम है धूम्रपान, शराब और कैफीन का अत्यधिक सेवन। ये शायद सबसे स्पष्ट आदतें हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। धूम्रपान, शराब और अत्यधिक कैफीन का सेवन प्रजनन क्षमता के लिए अत्यंत हानिकारक है। धूम्रपान अंडे और शुक्राणु दोनों की गुणवत्ता को कम करता है, गर्भाशय की परत को नुकसान पहुंचाता है और गर्भपात का खतरा बढ़ाता है। शराब का अत्यधिक सेवन हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ता है और गर्भधारण की संभावनाओं को कम करता है। कैफीन, अत्यधिक कैफीन का सेवन भी प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पूरी तरह से छोड़ दें। धूम्रपान और शराब का सेवन पूरी तरीके से बंद कर दें। कैफीन सीमित करें। कैफीन का सेवन प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से कम करें, यानी कि 1 कप कॉफी के बराबर ये होता है। दोस्तों, बांझपन की समस्या एक जटिल चुनौती है, लेकिन हमारी जीवन शैली की आदतें इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। इन 5 आदतों को बदलकर आप न केवल अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकती हैं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकती हैं। याद रखें, ये एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और उम्मीद बनाए रखें। नमस्कार।